अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द एमडी कैट एज प्लेटफॉर्म। अच्छे स्टूडेंट्स, आज जो हमारे एमसीक्यूज होंगे वो होंगे अल्कोहल एंड फिनोल चैप्टर पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इनको देखते जाएं और करते जाएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, विच कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड? कंसंट्रेटेड। अब उसका अल्फा ऑप्शन है क्रीसोल, बीटा हाइड्रोक्सी बेंजीन, चार्ली है फिनोल सल्फोनिक एसिड और डेल्टा ऑप्शन है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसका आंसर क्या बन रहा है? चार्ली ऑप्शन बन रहा है। नीचे एक्सप्लेनेशन देता है कि फिनोल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये एमसीक्यूज बन जाता है यहाँ से भी, विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फार्मिंग फिनोल सल्फोनिक एसिड ईजी 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। द हाइड्रोक्सी ग्रुप एक्टिवेट द रिंग। ठीक हो गया, ये आपने बेंजीन में पढ़ा होगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इन डिहाइड्रेशन रिएक्शन इंक्रीजेज विद। अब रिएक्टिविटी कैसे इंक्रीज करती है? अल्फा इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट, बीटा द प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी कार्बन एटम्स, चार्ली द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, डेल्टा इंक्रीजिंग एसिडिटी। अब इसका आंसर क्या बना? द प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी कार्बन एटम। अब उसकी एक्सप्लेनेशन देता है वो, टर्शियरी अल्कोहल डिहाइड्रेट मोस्ट रेडली, जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं। क्यों? दे फॉर्म स्टेबल टर्शियरी कार्बोकेटाइन, स्टेबल इनका कार्बोकेटाइन होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन मेकिंग देम लेस रिएक्टिव। ठीक हो गया, जो ज़्यादा स्टेबिलिटी और एक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद सोडियम मेटल। अच्छा, फिनोल जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है? अल्फा ऑप्शन है सोडियम फिनोक्साइड, बीटा है फिनाइल ईथर्स, चार्ली बेंजीन, डेल्टा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देता है वो, फिनोल रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू फॉर्म सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, एंड हाइड्रोजन गैस एज एसिडिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप डोनेट अ प्रोटॉन टू फॉर्म द फिनोक्साइड विच पेयर विद द सोडियम केटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल कैन फॉर्म अ स्टेबल कार्बोकेटाइन। स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा बनाता है? ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा है कि कार्बोकेटाइन जो टर्शियरी होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अल्फा ऑप्शन में उन्होंने मेथनॉल दिया है, चार्ली में टर्शियरी ब्यूटेनॉल दिया है, इस तरीके से ऐसा प्रोपेनॉल भी दिया हुआ है। तो अब हम आंसर पे जाते हैं। आंसर उसने क्या दिया हुआ है? चार्ली दिया हुआ है, टर्शियरी ब्यूटेनॉल। टर्शियरी ब्यूटेनॉल क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये कार्बोकेटाइन जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनता है ये मोस्ट स्टेबल होता है। मैंने पहले भी बताया, रिएक्टिविटी और जो है ना स्टेबिलिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इधर हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट मिल के इसको ज़्यादा स्टेबल करते होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल का उसके मतलब कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो ट्रू होगी? ठीक है, इसको रीड करें। अल्फा ऑप्शन भी दिया हुआ है, बीटा भी दिया हुआ है, ठीक है, और डेल्टा भी दिया हुआ है उन्होंने। तो सिलेक्ट उन्होंने कौन सा किया? अल्कोहल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अल्कोहल क्या रखते हैं? इनका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। आगे समझ, नीचे उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसिडिटी ऑफ फिनोल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एथेनॉल। ठीक है, फिनोल की एसिडिटी एथेनॉल की निस्बत क्यों ज़्यादा है? आप लोगों ने पढ़ा होगा का रेजोनेंस भी पढ़ा होगा बेंजीन में कि उसकी स्टेबिलिटी किसी वजह से होती है, रेजोनेंस की वजह। तो यहाँ पे भी यही होता है कि रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अल्फा ऑप्शन है रेजोनेंस स्टेबिलिजेशन ऑफ फिनोक्साइड। ठीक है, बीटा द इंडक्टिव अल्काइल ग्रुप, और चार्ली द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डेल्टा द मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंस। अब अल्फा ऑप्शन बनता है रेजोनेंस स्टेबिलिटी। ठीक है, और वो भी फिनोक्साइड। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है ना वो रिंग के अंदर शामिल हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिएजेंट कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन फिनोल एंड एथेनॉल। ठीक है, अल्फा ऑप्शन है ल्यूकस रिएजेंट। ठीक है, बीटा है ब्रोमीन वाटर, चार्ली है सोडियम बाइकार्बोनेट, डेल्टा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उन्होंने ये पूछा है डिफरेंशिएट के लिए, फिनोल और एथेनॉल को डिफरेंशिएट करने के लिए। आपको पता है फिनोल जो है ना वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जबकि एथेनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करता। आप सोच रहे होंगे ल्यूकस रिएजेंट, ये एमसीक्यूज नाम्स में भी पूछा गया और यूएचएस ने भी 2 मरतबा इसको पूछा। ठीक है, तो इसका ल्यूकस रिएजेंट नहीं है ना, इसका ब्रोमीन वाटर ही है ना, क्योंकि फिनोल और एथेनॉल को हम करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट अकर विद फिनोल। अब फिनोल के साथ कौन सा रिएक्शन अकर नहीं होगा? ठीक है, तो उन्होंने ऑप्शन जो सिलेक्ट किया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है, तो वो डेल्टा ऑप्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बीटा है ऑक्सीडेशन टू क्यूनोन, चार्ली है एस्टेरिफिकेशन और डेल्टा है डिहाइड्रेशन टू फॉर्म एन अल्कीन। तो ये जो अल्कीन वाला ना ये रिएक्शन नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया, फिनोल डज नॉट अंडरगो डिहाइड्रेशन टू फॉर्म एन अल्कीन बिकॉज दे द हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमने बताना है। ठीक है, अल्फा ऑप्शन है एथेनॉल, बीटा है फिनोल, चार्ली है अल्केन और डेल्टा है अल्कोक्साइड आयन। ठीक है, तो आंसर कौन सा बना? अल्कोक्साइड बना रहा है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन में देता है अल्कोक्साइड आयन जो है ना ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। क्यों होता है? ड्यू टू इट्स नेगेटिव चार्ज एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एथेनॉल एंड फिनोल आर न्यूट्रल एंड लेस न्यूक्लियोफिलिक, वाइल एल्केन लेक न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी। एल्केन के अंदर तो न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज होती नहीं है। अल्कोक्साइड का जो ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना ये ज़्यादा स्टेबल होता है। आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद एसिटिक एनहाइड्राइड प्रोड्यूस। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या पैदा करेगा? ये फिनाइल एसीटेट पैदा करेगा। ये स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है।
ठीक है, क्योंकि फिनोल को हम कार्बोलिक एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करें तो ये फिनाइल एसीटेट है। ये आप कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बढ़ेंगे रिएक्शन, लास्ट पे रिएक्शन लिखा हुआ है पीटीबी की अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देता है फिनोल रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म फिनाइल एसीटेट वाया स्टेरिफिकेशन वेयर द हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ फिनोल अटैक द इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनाइल ऑफ। ठीक है, तो ये कुछ था ये एमसीक्यूज थे। ठीक है।